शराब पी जाएगी और वो हर खाना खाया जाएगा जो जैन धर्म में वर्जित है। लोग चप्पल जूते पहनकर वहां पर आएंगे, चमड़े का सामान पहनकर आएंगे, चमड़े के जूते पहनकर आएंगे जो जैन धर्म में वर्जित है। और कुछ लोगों का कहना है कि पिछले साल वहां कुछ ऐसी घटनाएं हो भी चुकी है। इसके अलावा इस धार्मिक स्थल पर मोटरसाइकिल से जाना प्रतिबंधित है, लेकिन पिछले कुछ समय में वहां ऐसी घटनाएं हुई हैं जब लोग मोटरसाइकिल से इस इलाके में आए हैं। इसलिए हमारा मानना है कि भारत सरकार और झारखंड सरकार को इस मामले में आपस में बात करनी चाहिए। ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस तीर्थ स्थल के संरक्षण के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो करना चाहिए। अब बड़ी बात देखिए एक और, जिस पर आपका ध्यान नहीं गया होगा। भारत में जैन धर्म की कुल आबादी सिर्फ 0.4% है और जैन धर्म के जो लोग हैं वो हमारे देश में अल्पसंख्यक माने जाते हैं, क्योंकि आपने देखा लगभग 0.5% आबादी है हमारे देश में जैन धर्म। लेकिन दुख की बात यह है कि इस अल्पसंख्यक वर्ग को हमारे देश की राजनीति में विशेष अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा नहीं दिया गया है, क्योंकि ये वोट बैंक के लिहाज से बहुत कम है। अगर जैन धर्म वोट बैंक के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता तो ये एक स्पेशल माइनॉरिटी हो जाता। आप तो जानते हैं हमारे देश में कुछ अल्पसंख्यक ऐसे माने जाते हैं जो बड़े स्पेशल हैं, जो बहुत खास है। उनकी पसंद नापसंद का सरकारें ख्याल रखती है, नेता ख्याल रखते हैं, उनके ठेकेदार बन जाते हैं कि उनके साथ कोई नाइंसाफी ना हो। लेकिन जो जैन धर्म के लोग, ये भी अल्पसंख्यक, इनकी आबादी तो सिर्फ 0.5% ही है, लेकिन इनके साथ नाइंसाफी हो रही है उसके बारे में कोई नहीं सोचता। इसीलिए शायद जैन धर्म के लोगों की इस मांग को नेताओं का वो समर्थन नहीं मिल रहा, नेताओं के मन में वो आकर्षण नहीं है जैसा देश अल्पसंख्यक वर्ग को मिलता है। ऐसे पवित्र तीर्थ स्थल की पावनता को बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। सरकार की भी जिम्मेदारी है। सरकार को चाहिए कि उसे बना के रखे, क्योंकि जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें जो वर्णित बातें हैं उसको लेकर के समाज में अनेक प्रकार की भ्रम और भय आशंका भी है। पारसनाथ सर्किट में हो या गिरिडीह में हो, हर जगह इसी के लिए आवाज बुलंद किया जा रहा है कि यहाँ से 24 में से 20 तीर्थंकर को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो इस जगह का महत्व इस धर्म और आस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा है। पहचान ही इस क्षेत्र का तीर्थ से ही है। हाँ, तीर्थ राज के नाम से मशहूर है। हाँ, तीर्थ है तो कहाँ से आते हैं यहाँ पे लोग? ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, वर्ल्ड से भी आते हैं। दर्शन करने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई हाँ, लेकिन घूमने फिरने ऐश मौज करने का पाबंद, उसमें दिक्कत होता है। वंदना हम जहाँ ऊपर करते हैं तो नंगे पैर करते हैं, और यह जो तीर्थ स्थल है जहाँ सब कुछ, अगर पर्यटन स्थल ये झारखंड सरकार ने पर्यटन स्थल के लिए खोल दिया तो उसमें नॉनवेज वगैरह, दारू, मांस, मदिरा, नशा मुक्ति ये सब हो जाएगा। हम लोग तो यही चाहते हैं कि बस वहाँ ऊपर चप्पल जूते नहीं लेके जाए। आप अपने मंदिर में चप्पल मंदिरों में जूते चप्पल नहीं ले जाना होता तो फिर इस तीर्थ स्थल हमारे पवित्र स्थल को क्यों आप ऐसे कर रहे हो? बस हम यही चाहते हैं कि भाई आप उसे शुद्ध रखो। अभी नोटिफिकेशन में ये जारी हुआ है कि वहाँ कुछ जैसे मांस, मदिरा, पान नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे यदि ये पर्यटक स्थल घोषित किया गया उसके बाद क्या होगा वो किसको पता, वो तो बढ़ता ही जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमने अपना कर्तव्य निभाया और जैन धर्म के जो लोग हैं उन्हें सरकार से इंसाफ जरूर मिलेगा। मीडिया का कर्तव्य होता है कि वो इस तरह की जो बातें हैं उन्हें सरकार तक पहुंचाए, देश तक पहुंचाए, और आज हमने ये कर्तव्य निभाया है अपने दर्शकों के